सारे पॉइंट्स हमारे पास मैंने लिख के रखे हुए हैं। 2 पेज का है बेसिकली, ये घाटे ही घाटे हैं। कुछ बेनिफिट्स हैं बेंच पे जाके, दैट आपका नोटिस पीरियड नहीं हो रहा होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, ये इनसाइट्स हैं, ठीक। कई कंपनीज में ऐसी पॉलिसीज होती है कि भैया 2 महीने बाद सैलरी आधी हो जाएगी, उसके बाद सैलरी खत्म हो जाएगी, मतलब आपका सबैटिकल चालू हो जाएगा सब। तो हाँ गुरु, के हाल चाल है सबके, स्वागत है नए व्लॉग में। ये जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है वो हम लोग बेंच पीरियड के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। यहाँ पे देखो, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास मैंने लिख के रखे हुए हैं। 2 पेज का है बेसिकली ये, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी टाइम लगा, और ये बस मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा नॉलेज नहीं है। अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ मेनी पीपल वी हैव लाइक क्यूरेट कर दिया हर चीज़ों को और एक जगह ला के रख दिया है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी बेंच पे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। जो फ्रेशर्स हैं उनको पता चलेगा काफ़ी चीज़ें, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको पता चलेगा रियल टाइम इंडस्ट्री में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। लाइक कॉमेंट ज़रूर कर देना, और सेटअप अभी कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताना, बिकॉज अभी कुछ चीज़ें चेंज आउट की हैं, और कुछ और ऐड करने का सजेशन अगर दे सकते हो तो वो कॉमेंट्स में दे सकते हो। और कोई डाउट्स, कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कोई मतलब इनसाइट चाहिए, तो डेफिनेटली आप कॉमेंट करके बोलो, या मेरे को इंस्टाग्राम पर रीच आउट तो अपन लेकर आ जाएंगे वीडियो डेफिनेटली, ठीक है। नीचे कमेंट्स में सजेशन दे सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली चीज, जब आप बेंच पे जाते हो तो क्या होता है। सबसे पहली चीज, बेंच पीरियड क्या होता है, ठीक है, कि बेंच होता क्या है बेसिकली, कब हम कहते हैं व्हेन इट इज सेड कि भैया आप बेंच पे हो, ये क्या होता है। दूसरी चीज, दैट इज व्हाट, मतलब आप बेंच पे चले जाते हो तो आपको क्या करना होता है। तीसरी चीज, बेंच से वापस प्रोजेक्ट में आने के लिए आप क्या करते हो। इन तीनों चीज़ों के बारे में डिवाइड करके अपन ने वीडियो बना ली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ कि भैया बेंच पीरियड क्या होता है। जब भी कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी कैंडिडेट, पर्टिकुलरली अगर मान लो कहीं पे कंपनी में आप काम कर रहे हो, बेसिकली सर्विस बेस्ड एमएनसीज में या सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज बेंच पॉलिसी होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि सपोज मान लो मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ, सपोज मैं एक न्यू ज्वाइन हूँ, मैं ज्वाइन हुआ, फ्रेशर हूँ, एक प्रोजेक्ट में मैं एलोकेट हो गया। अब क्या हुआ कि उस प्रोजेक्ट से मैं मतलब जुड़ा हुआ मतलब कि मैं उस समय एक एक्टिव एम्प्लॉय हूं। मैं एक्टिव मतलब मैं एक ऐसा एम्प्लॉय हूं जो बिलेबल है। बिलेबल मतलब जो पर्टिकुलर क्लाइंट है वो मेरी बिलिंग करवा रहा है, पर घंटे के बेसिस पे, पर डे के बेसिस पे जो भी बनता है उसके हिसाब से बिलिंग हो रही है। उसे कहते हैं हम लोग कि एक बंदा एक्टिवली प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक मैप्ड है प्रोजेक्ट स्टार्ट। अब वो बंदा सपोज मान लो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और दूसरा मतलब वो उस समय अभी कोई प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं हुआ है, उस पीरियड ऑफ टाइम को कहते हैं हम लोग बेंच पीरियड। की उस समय उसके पास कोई भी एज सच प्रोजेक्ट नहीं होता है, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं बेंच पीरियड, ठीक है। और ये बेंच पीरियड क्या होता है, अब अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। कई बार क्या होता है ना कि कई कंपनीज में मैंने सुना है कि हाँ, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है कि आप बेंच पे हो तो आपको टोटल सैलरी मिल रही होती है। टीसीएस के बारे में आपने सुना होगा। टीसीएस बेसिकली ऐसी कंपनी है ना जो आपको बेंच पे भी हो तभी भी आपको पैसे दे रही होती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जितने भी, ठीक है। अनलिमिटेड बेंच पीरियड है उसमें। तो अदर देन मतलब अभी तक जितना मैंने लोग जो काम कर रहे हैं 8-9 साल से, उनसे भी मैंने बात की थी, तो उन लोगों ने यही बताया था, ठीक है, कि कोई एज सच सैलरी कटिंग नहीं होती है। बट कई कंपनीज में ऐसी पॉलिसीज होती हैं कि भैया 2 महीने बाद सैलरी आधी हो जाएगी, उसके बाद सैलरी खत्म हो जाएगी, मतलब आपका सबैटिकल चालू हो जाएगा। सबैटिकल एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, बट आप एक एक्टिव एम्प्लॉय होते हो। अब उस पीरियड में आपके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग बात कर दिया कि भैया कि क्या होता है बेंच पीरियड, कितने लंबे समय तक होता है। अब वो डिपेंड करता है, कुछ कई कंपनीज में 2-3 महीने का होता है, कई कंपनीज में 6 महीने का होता है, कि जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं एलोकेट हो रहा है उस पीरियड को हम लोग बेंच पीरियड कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि हाँ, कंपनीज में हमें, मैं इधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ नोट डाउन किया हुआ कि ताकि हम लोग टॉपिक्स पे भटके ना, ठीक है, सारी चीज़ें एक जगह इसीलिए है। उसके बाद कि भैया हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में बेंच पीरियड होता है क्या, कि मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत लोगों से पता भी किया, बट देखो बेंच पीरियड हर जगह होता है, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उस समय अभी मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में बहुत कम होता है बेंच पीरियड एज कंपेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी। इसका आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और कई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ये आपका कंसेप्ट होता भी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबैटिकल के बारे में। आपको बता दिया, सबैटिकल एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड में आप एक एक्टिव एम्प्लॉय होते हो, बट आपको पैसे नहीं मिल रहे होते हैं कंपनी की तरफ से, बिकॉज आप काफी टाइम से बेंच पे होते हैं। ये भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट पॉलिसीज होते हैं। कई कंपनीज 3 महीने अलाउ करती है, कई कंपनीज 6 महीने अलाउ करती है, कई कंपनीज 12 महीने अलाउ करती है, कई कंपनीज हमेशा अलाउ करती है, कई कंपनी 2 ही महीने अलाउ करती हैं। वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पॉलिसीज होते हैं। वो पॉलिसीज को आपको पता होना चाहिए पहले ही
एचआर से सारी चीज़ें आप कर, मतलब जो आप एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह जा रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं होता है सारी चीज़ें, हमें भी पता चल रहा होता है धीरे धीरे। तो हम लोग लाइक 2.5 साल हो गया अप्रॉक्सीमेटली इंडस्ट्री में, और काफ़ी चीज़ें मतलब कई कई टर्म्स हमें पता चला, तो ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। तो उसके बाद दिस पीरियड आप क्या नाम है, दूसरा पॉइंट आता है कि भैया आपको कैसे, लाइक आप क्या करो कि बेंच पीरियड से हम लोग क्या कर रहे होते हैं बेंच पीरियड में बैठ के, कि भैया हम लोग बेंच पीरियड में, तो उस समय क्या होता है। अब बेंच पीरियड में आपकी कई मीटिंग्स होती है, बेंच मीटिंग्स जिसको कहते हैं, जिसमें आपके बेंच मैनेजर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, जो आपको बेंच पे जब आप जाते हैं तो वो मैनेजर्स आपको लोकेट होते हैं, और वो मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मतलब प्रोजेक्ट से आपको आपकी स्किल के अकॉर्डिंग, आपके स्किल के अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट से मैप करवाना। ठीक है, कि सपोज मेरे पास एक पाइथन की स्किल है, तो मेरे को बैकएंड इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, बैकएंड डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें पाइथन की रिक्वायरमेंट्स है, ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट्स है, तो मेरे को मैप कर दे, मेरे को रेफर करेगा वहां पे कि हाँ भैया यहाँ पे एक बंदा है जिसको इसकी नॉलेज है और उसको रेफर कर सकते हो, ऐसे करके होता है। ठीक है, और ऐसे ही एचआर्स भी होते हैं, मैनेजमेंट के लोग भी होते हैं, जो उसी मीटिंग्स में रहते हैं और आपको रेफर कर रहे होते हैं, आपको इनसाइट्स दे रहे होते हैं कि वो मतलब कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है, कंपनी की क्या पॉलिसीज है, वो सारी चीज़ें आपको बता रहे होते हैं। वो ऐसा दिखता है बेंच मीटिंग में, यही सारी चीज़ें होती हैं। एंड आपको रेलेवेंट जो भी, सपोज मान लो क्या है कि मैं एक बंदा हूँ जिसको जावा आती है या पाइथन आती है, ठीक है, मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, ठीक है, तो मेरे को उस प्रोजेक्ट में रेफर किया जाएगा। ये आपको डिफरेंस पड़ता है, ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप बेंच मीटिंग रेगुलरली, बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी भी बेंच पे होंगे और रेगुलर बेंच मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे होंगे, ऐसे सोच रहे होंगे घर बैठे बैठे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, यू हैव टू बी इन द मतलब आई में उनके रहना पड़ेगा, एक उनके माइंड में रहना पड़ेगा कि हाँ एक बंदा है इसको पाइथन या जिसको जावा आती है अच्छे से और इसका हैंड्स ऑन है, अभी भी सीख रहा है। दूसरी बेनिफिट और क्या होता है कि भैया आपको कुछ कोर्सेज, कुछ आपको लर्निंग्स हो, जो आपको प्रोग्राम्स असाइन कर दिए जाते हैं, बिकॉज हर कंपनी का एक पोर्टल होता है लर्निंग का। ठीक है, कई कंपनीज में यूडेमी के एक पोर्टल होता है, कई कंपनीज में अलग अलग उनके खुद के, जैसे इन्फोसिस का खुद का पोर्टल है, टीसीएस का खुद का पोर्टल है, हमारी कंपनी का भी खुद का पोर्टल है एम्फोसिस का। ठीक है, ऐसे करके सीन है। तो एमएनसीज में, बड़ी बड़ी एमएनसीज जो होती है, उनका खुद का पोर्टल होता है जिसके थ्रू वहाँ पे लर्निंग्स, मतलब अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हो, जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हो, और वहाँ पे सर्टिफिकेट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपको एक टारगेट दिया जाता है कि ये सर्टिफिकेशन आपको कंप्लीट करना, अगर आप बेंच पे हो तो सपोज कह दिया गया गूगल क्लाउड सर्टिफिकेशन आप कंप्लीट करो। ठीक है, ऐसे करके आपको एक टारगेट दे दिया जाता है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में एलोकेट हो सकते हो। ऐसे करके आपको आइडियाज दिए जाते हैं और आपको बताया जाता है चीज़ें, ऐसे करके होता है। उसके बाद क्या होता है कि भैया मेरा हो गया, अब वो कुछ बेनिफिट्स भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बस घाटे ही घाटे हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं बेंच पे जाके। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आप बेंच पे हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या फ़ायदा रहता है, दैट इज अगर आप बेंच पे हो तो आपको वो समय मिल रहा होता है जिसमें आप अपनी स्किल अपग्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज़, बेंच में अगर मान लो आप एक फ्रेशर हो, कुछ बॉन्ड है कंपनी में, तो वो बॉन्ड वैलिड नहीं रहता है। वो बॉन्ड तभी वैलिड रहता है जब आप एक प्रोजेक्ट में हो। अगर आप प्रोजेक्ट में नहीं हो तब आप वो मतलब वो चीज़ आपकी वैलिड नहीं है। आप 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर भी कंपनी छोड़ सकते हो अगर आप बेंच पे हो। ठीक है, सेकेंड थिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नोटिस पीरियड, अगर मान लो बंदा रिजाइन किया एंड वो रिलीज, मतलब ऐसा कह रहा है कि मेरे को बेंच पे डाल दो, कई लोग कहते होंगे, कई लोग ने आपको सुना होगा, मेरे को रिलीज नहीं दे रहा है प्रोजेक्ट से, मेरा नोटिस पीरियड कम हो जाता है। या कई लोग ऐसे कहते होंगे कि पर्टिकुलरली अगर मेरे को रिलीज दे दे इस प्रोजेक्ट से तो मेरा नोटिस पीरियड कुछ भी नहीं रहेगा, मैं इमीडिएट ज्वाइनर बन जाऊंगा। तो नोटिस पीरियड आपका मैटर नहीं करता। अगर मान लो कंपनी आपको प्रोजेक्ट नहीं दिलवा पा रही है तो कंपनी के, मतलब कई कंपनीज में होता है कि आप इमीडिएटली कंपनी को छोड़ सकते हो और अलग जगह आप ट्राई आउट कर रहे हो, तुरंत वहां ज्वाइन भी कर सकते हो। उसमें कोई भी आपका नोटिस पीरियड नहीं हो रहा होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, ये इनसाइट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो अब हम लोग को पता चलती हैं जब हम लोग एज अ फ्रेशर, मतलब फ्रेशर घुसते हैं और हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं, उस समय पता चल रहा होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात ये आती है कि भैया क्या हम लोग जब बेंच पे आ जाते हैं तो क्या हम किस मतलब ऐसा कोई तो नहीं होता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बेंच पे डाल दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारे लोगों के साथ होता है। अगर आप बहुत बढ़िया परफॉर्मर तभी भी होगा। देखो, हर कंपनी में प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, खत्म होने के बाद क्या होगा कि आपको उस कूलिंग पीरियड, या पर्टिकुलरली इसको बेंच पीरियड कहते हैं, बेंच पीरियड में डाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि आपको वो टाइम मिलता है, कंपनी को भी टाइम मिलता है कि आपके रेलेवेंट जो स्किल है, जैसे अब मैं ऑटोमेशन में अगर सपोज हूँ या मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट फिर से मेरे को एलोकेट किया जाए ताकि मैं बेस्ट फिट रहूँ और अपने खुद के स्किल में हम अपग्रेड कर सकें और कंपनी को भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेंच पे डालना है एम्प्लॉइज को, बिकॉज कंपनी को भी टाइम चाहिए मैप करने के लिए सारे लोगों को। बिकॉज ऐसा होता है नहीं 10-15 लोग हैं मैप कर देंगे, हजारों में लोग होते हैं जिनको मैप करना होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज बेंच। ऐसा नहीं
नहीं है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है कि हाँ ये परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं है तो इसको बेंच पे डाल दो, ऐसा नहीं होता है। ये हर एक कंपनी में होता है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि भैया जब हम लोग मतलब बेंच से बाहर कैसे आना है, सबसे पहली चीज़ अपने स्किल्स का काम करो, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। नए नए स्किल सीखो एंड रिलेटेड स्किल सीखो, ऐसा नहीं रैंडम स्किल्स नहीं। अगर मान लो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, ठीक है, तो पहले अपन ने चालू किया, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े, एल्गोरिथम सारे पढ़े। उसके बाद फिर हम लोगों ने फ्रंट एंड के कुछ चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाया, सपोज पाइथन, बीट पाइथन, ठीक है। पाइथन से ही डेटा स्ट्रक्चर सारे पढ़े और पाइथन सही से क्लियर कर लिया। उसके बाद पाइथन क्लियर हो गया हमारा, हमारा फ्रंट एंड फिर आएगा। फ्रंट एंड हम लोगों ने सही से पढ़ लिया, HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया, बूटस्ट्रैप पढ़ लिया, डिजाइनिंग पूरी पढ़ ली। उसके बाद क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पढ़ूंगा, दैट इज मैं स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, नॉर्मल स्टार्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे जाएंगे, दैट इज इस पे जाएंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, डेटा बेस पढ़ेंगे। उसके बाद नोड JS क्लाइंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सब कुछ मॉड्यूल वो करके इंटीग्रेट करके रिएक्ट वगैरह पढ़ के सब कुछ पूरा एक फुल फ्लेज्ड, मतलब एक ऐसे स्टेप्स हैं कि भैया एक चीज अगर आप पढ़ो तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, ऐसे करके। ऐसे नहीं रैंडमली कि पहले स्टेप पे कूदे फिर 5वें स्टेप पे कूद गया, कि बीच में गिर सकते हो फिर भैया, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर अपने स्किल्स अपग्रेड करते रहो, जैसे मैंने बता दिया। सर्टिफिकेट्स, अगर कोई आपको टाइम मिल रहा है, इंटरेस्ट है, तो सर्टिफिकेट जरूर एक ले लो, दैट इज उसमें आपको टाइम मिलेगा एंड आपको प्रोजेक्ट्स में मैप होने का ईजी रहेगा। एंड कोई और कंपनी में भी ट्राई कर रहे हो तो उसमें भी ईजी रहेगा, कोई और कंपनी में पैरेलली आप ट्राई कर सकते हो, उसमें भी बहुत ईजी रहता है। तो यही आई थिंक सो यही सारी वीडियोस थी। एंड हम लोगों ने पूरा बात कर लिया बेंच के ऊपर, क्या बेनिफिट्स रहते हैं। सैलरी कई कंपनीज में आपको मिल रही होती है 2-3 महीने के बाद भी सेम सैलरी, कई कंपनीज में आधी हो जाती है, कई कंपनीज में कुछ नहीं मिलता है। वो डिफरेंट लेवल्स पे भी डिपेंड करता है, पॉलिसीज हर कंपनी का अलग अलग होती हैं। तो ये पॉलिसीज आप जरूर पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही सारी वीडियो थी। अगर कोई और सजेशन है भैया, सजेशन कमेंट करके जरूर बताना, और सजेशन अपने देते रहना। इंस्टाग्राम पे बहुत लोग सजेशन देते रहते हो, यहाँ पे भी सजेशन देते रहो, अपन लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, माँ बाप का ध्यान रखना, और ऐसे ही हमें फॉलो करते रहना और सजेशन देके वीडियोस को लाइक करते रहना। अपन कोशिश कर रहे हैं रेगुलर चीज़ें लेकर आने की। एंड सेटअप जरूर कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, चीज़ें हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं धीरे धीरे, कुछ ना कुछ डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सेटअप बनता रहे और अच्छा लगे, वीडियोस वगैरह बनाने में थोड़ा अच्छा लगे, खुद भी प्रोडक्टिव रखती है चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अपना ध्यान रखना। गुड नाइट तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून तो गुड मॉर्निंग, जो भी आपका है वो, तो गुड नाइट, बाय बाय।